नाउ प्रोग्रामिंग के अंदर हमें बार बार वैल्यूज को कंपेयर करना होता है, ठीक है। तो उस कंपैरिजन के लिए हमारे पास यूज होते हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर कंपेयर करना चाहते हैं जो भी वैल्यूज है हमारी, उनको बीच में हम जो भी कंपैरिजन करना चाहते हैं, उस केस में हमारे जो ऑपरेटर्स यूज होते हैं, एज आई सेड रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज हो रहे होते हैं, वेदर दे आर इक्वल, दे आर ग्रेटर, स्मॉलर, एनीथिंग वी कैन चेक एंड वी कैन कंपेयर विद दीज रिलेशनल ऑपरेटर्स। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है यहाँ पर इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू आप इसको यूज करते हो, आप याद रखो सिंपल इक्वल टू आपका होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एंड जहां पर आप डबल इक्वल टू लगा दो इसका मतलब कि आप इक्वल टू है या नहीं वो चेक कर रहे हो, ठीक है। तो सिंपली अगर हम इसको यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपके पास इंटीजर वैल्यू है, लेट सपोज इंट ए है आपके पास 10 एंड इंटीजर बी है आपके पास 20। आउट भी हम यहाँ पर अच्छे से करवा देते हैं, ब्रैकेट के अंदर आप दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, a इक्वल इक्वल टू बी, ठीक है। तो मुझे बताओ यहाँ पर वैल्यू क्या प्रिंट होगी, तो क्या यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, तो यहाँ पर सिंपल हमें पता चलेगा क्या ये इक्वल टू है या नहीं है। तो इक्वल टू है या नहीं है, यहाँ पर सिर्फ दो ही हमारे पास पॉसिबिलिटी है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो मेरे पास जो वैल्यू प्रिंट होगी वो कौन सी वैल्यू प्रिंट होगी, बुलियन वैल्यू प्रिंट होगी। तो इस केस में क्या मेरा 10 और 20 मेरे इक्वल है, नहीं है, तो इस केस में मेरे पास फॉल्स प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास फॉल्स यानी कि जीरो प्रिंट होकर आना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पर देखूं इसको प्रिंट करके तो मेरे पास जीरो प्रिंट हो गया। ये याद रखना, हमेशा हमारी प्रोग्रामिंग के अंदर फॉल्स जो होता है वो जीरो डिनोट करता है एंड ट्रू जो होता है वो 1 डिनोट करता है। अब सिमिलर पैटर्न में अगर मैं यहाँ पर 10 ही कर दूं एंड नाउ इफ वी टॉक अबाउट दिस, तो यहाँ पर मेरे पास ट्रू प्रिंट होकर आना चाहिए, इसका मतलब 1। तो सेम चीज वेरीफाई कर लेते हैं, आपके पास 1 आ गया, ठीक है। तो ये होता है कंपैरिजन। यहाँ पर हमने सिंपली असाइनमेंट हमारे जो थे उनको कंपेयर करके देखा, सिंपल वाला जो ऑपरेटर था। अब यहाँ पर अगर हम देखें इक्वल इक्वल टू से तो समझ गया कि इक्वल टू है या नहीं वो चेक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नॉट इक्वल टू वाला भी ऑपरेटर होता है। यहाँ पर क्या होता है, नॉट इक्वल टू, इसको प्लीज आप अच्छे से याद रखना। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क एंड एन इक्वल टू, ये क्या होता है, नॉट इक्वल टू ऑपरेटर होता है। मतलब कि सिमिलर पैटर्न में यहाँ पर अगर मैंने क्या किया, ये 10 है और ये 10 है, लेकिन मैंने यहाँ पर नॉट इक्वल टू ऑपरेटर लगा दिया, तो यहाँ पर ये चेक होगा कि ये आपके इक्वल नहीं है क्या। अगर इक्वल टू नहीं होंगे तब ट्रू प्रिंट होगा एंड इक्वल टू होंगे तो फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि इस ऑपरेटर के आप खिलाफ जाओगे तो फॉल्स प्रिंट हो जाएगा, एंड ऑपरेटर के हिसाब से चलोगे मतलब आपके नॉट इक्वल टू ही है तो उस केस में ट्रू प्रिंट होगा। तो यहाँ पर क्या ये नॉट इक्वल टू है, नहीं, ये तो इक्वल है, तो इस केस में यहाँ पर क्या प्रिंट होने वाला है, फॉल्स प्रिंट होने वाला है, ठीक है। इसका मतलब आपके पास जीरो प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर आपके पास जीरो प्रिंट होके आ गया, तो दिस इज द केस, ठीक है। ये आपको नॉट इक्वल टू ऑपरेटर हो गया। सिमिलर पैटर्न में आपके पास क्या होते हैं, ग्रेटर देन ऑपरेटर होते हैं। क्या ये ग्रेटर है, ए आपका ग्रेटर है, तो यहाँ पर मैं इसको कर देती हूँ 20, ठीक है। तो इस केस में 10 मेरा ग्रेटर है क्या 20 से, नहीं है, तो इस केस में मेरे पास फॉल्स प्रिंट होकर आना चाहिए एंड वेरीफाई भी कर लेते हैं, आपके पास फॉल्स प्रिंट होके आ गया। सिमिलर पैटर्न में आप लेस देन चेक कर सकते हो। अब लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू वाला भी चीज आपको समझ में आना चाहिए। मतलब ये क्या 10 जो है वो क्या लेस देन है, ठीक है, लेस देन है, यस है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ट्रू प्रिंट होके आ जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इक्वल टू का क्या कनेक्शन है, देखो ट्रू प्रिंट होके आ गया। इक्वल टू का ये कनेक्शन है कि अगर ये वैल्यूज 10 भी होंगी ना तो मेरे पास ट्रू ही प्रिंट होके आएगा, क्योंकि यहाँ पर चेक हो रहा है क्या ये लेस देन है, ए आपका लेस देन या फिर इक्वल टू है बी के, तो इस केस में वो चीज चेक हो रही है। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इस केस में भी ट्रू ही प्रिंट होके आया है, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू मेरा ऑपरेटर भी यहाँ पे यूज हुआ है। सिमिलर पैटर्न में आप यहाँ पर ग्रेटर देन का भी यूज करके देख सकते हो एंड नथिंग लाइक दैट, बहुत ज्यादा सिंपल ऑपरेटर्स आपके होते हैं। तो रिलेशनल ऑपरेटर्स के बारे में हमने समझ लिया। आपके पास कौन से होते हैं, आपके पास इक्वल इक्वल टू जिसमें हम इक्वल टू चेक करते हैं, नॉट इक्वल टू, देन ग्रेटर देन और लेस देन भी होते हैं, एंड उन्हीं के साथ अगर हम इक्वल लगा दें तो ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, मतलब लेस देन भी होगा तो ट्रू प्रिंट होगा और इक्वल टू भी होगा तो ट्रू प्रिंट होगा। तो इन दोनों में से जो भी होगा उसमें आपका ट्रू प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये होते हैं आपके रिलेशनल ऑपरेटर्स इन C++।